Welcome to CFI India. We're glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you and God bless you. Praise the Lord. आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे एंड जो मैंने वचन निकाला है आज की स्टडी के लिए हम लोग एक्सोडस की किताब नाउ एक्सोडस निर्गम चौथा अध्याय एक्सोडस चैप्टर 4 और दूसरा वचन और 17 वचन दो वचन इस समय खाली पढ़ दीजिए एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 2 एंड वर्स 17 पहले जस्ट रीड वर्स 2 एक्सोडस मैं पढ़ूं अंकल चैप्टर जी 4 वर्स 2 पर दूसरा वचन पढ़ दीजिए यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है वह बोला लाठी दैट्स ऑल एंड इंग्लिश में है एंड द लॉर्ड सेड अनटू हिम व्हाट इज दैट इन दाई हैंड एंड ही सेड अ रॉड जस्ट अ रॉड अगर हम इसका पिक्चर अपने सामने बनाए अपने माइंड में तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने इस बाइबल के हिस्सा को कितने बार पढ़ा होगा बचपन से जब हम लोग संडे स्कूल से लेकर या नए नए विश्वासी होते तब इसके बारे में पढ़ते हैं और 90% हम लोग की जो पैटर्न है पढ़ने का इसको वो पढ़ते हैं मोशे एंड द बर्निंग बुश जलती हुई झाड़ी और किस तरह से परमेश्वर ने अपने को प्रकट किया मोशे को और वहां से उसकी जीवन बदल गई तो बर्निंग ब्रुश एंड मोशे का एक्सपीरियंस वहां पर वो ज्यादा करके हम लोग उस पर ध्यान देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उस समय जो परमेश्वर ने मोशे से बात किया तो ये सवाल पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है उसने बोला बस एक छड़ी है और हम लोग बाद में पढ़ते हैं किस तरह से परमेश्वर ने बोला फेंको उस छड़ी को जमीन पे वो सांप बन गया किस तरह से परमेश्वर ने बोला उसको पूंछ से पकड़ो वो हाथ में फिर लकड़ी बन गया एंड परमेश्वर ने उस समय मोशे से बहुत सारी बातें की और हम लोग जानते हैं कि उसने अपनी छाती में हाथ रखा उसका हाथ सफेद हो गया वो हम लोग सब जानते हैं मगर इस बात को लेकर हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि ये जो छड़ी का जो एक्सपीरियंस है जो हम इसको रिफर करते हैं द रॉड तो द रॉड एक्सपीरियंस फॉर मोशे द रॉड ROD रॉड जो रॉड एक्सपीरियंस तो हम एक चीज पहला खुद स्वीकार करने चाहते हैं कितने बार मैंने इस इस पैसेज को पढ़ा और हर बार जब हम पढ़ते हैं मेरा ध्यान ज्यादातर आता है मोस्टली आता है इसी बात पे द रॉड ऑफ गॉड द रॉड ऑफ मोजेस और हर बार जब पढ़ते हैं तो हमको इस बात को लेके एक नई समझ आती है एंड आज मैं ये बात लेके अपने सामने रख रहा हूं हम लोग सबके सामने रख रहे हैं कि हम लोग इसको पढ़ के एक नई आशीष अपने जीवन में समझने की कोशिश करेंगे एक बात जो परमेश्वर ने हमसे बात किया इस चीज को लेकर द रॉड ऑफ गॉड या द रॉड ऑफ मोसेस गॉड
ऑलवेज हैज अ प्लान। अगर हम लोग इस बात को, एक सिद्धांत को लेके चले अपने माइंड में कि परमेश्वर के पास हमेशा एक प्लान रहता है, तो जो वो करते हैं किसी समय, वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं करते हैं। हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग को समझ में आता है, खासकर जब पुरानी बुक किताबों में पढ़ते हैं, जिसको भी कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, बट विच इज एक्चुअली द वर्ड ऑफ गॉड। द प्लान ऑफ गॉड उस समय बन जाता है कि जो आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। गॉड डज नॉट लिव फॉर टुडे। आप और हम ज्यादातर, हम लोग की लाइफ ऐसे होती है कि हम लोग आज के लिए जीते हैं, बट गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान। और परमेश्वर का नंबर वन प्लान जो हम लोग देखते हैं वचन से और जो हमें समझ में आया है, गॉड्स नंबर वन प्लान इज द किंगडम ऑफ गॉड टू बी established here on earth। की परमेश्वर की राज्य जो धरती पर स्थापित होगी, वो परमेश्वर का हमेशा प्लान रहता है। और उसको लेकर अगर हम लोग इस बात को, इस वो चश्मा पहन के वचन पढ़ेंगे, तो हम लोग की बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। तो आइए आज हम लोग इसको एक नए रूप से देखें, जो परमेश्वर ने मोशे से मुलाकात किया और बोला उसको, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो बोला एक छड़ी है। परमेश्वर को मालूम है छड़ी है, मगर परमेश्वर उससे कुछ बोल रहे थे, क्योंकि उसके पहले उन्होंने बोला था कि जाओ और उस फेरो से बात करो। और जितना नर्वस, जितना फ्राइटेंड, जितना डरा हुआ मोशे था, हम तो सोचते हमारा आप तो फेंट हो जाते थे, हम तो फेंट हो जाते थे। हमसे सा नहीं बेर हो सकता था, क्योंकि जाके फेरो के सामने जा रहा, जिस फेरो के सामने से वो भागा है, उसके सामने परमेश्वर जा रहे, बोल रहे जाओ, ऐसे ही जाओ। ये नहीं कि तुम्हारे तुम्हारे साथ हम 5 लाख लोग भेज रहे हैं, उनको लेके जाओ सेना, बस तुम जाओ। तो आइए हम लोग इस चीज को ठीक से देखें और इसको समझे कि जो परमेश्वर का प्लान था उस समय, द रॉड ऑफ मोसेस, हाउ इट अफेक्ट्स यू एंड मी, कि आपको, हमें इसका क्या फर्क, असर पड़ता है। तो हम लोग दूसरा वचन पढ़ चुके हैं, 17 वचन पढ़ दीजिए। जी। कौन पढ़? और तू 17 वचन। इस और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। आमीन। कोई सेना को लेके मत जाओ, कोई बॉम्ब लेके मत जाओ, महेश लाठी को लेके जाओ। बट गॉड हैज अ प्लान। और आइए हम लोग थोड़ी सी गहराई में अभी जाएंगे। पहला चीज, जब हम लोग मोशे को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, तो पहला चीज हम लोग समझें कि मोशे एक तौर का आज का बिलीवर है, आपके में और मेरी जीवन का एक झलक है, मैं तो कह सकता हूं। क्योंकि अगर हम लोग उसकी जीवन को देखें, तो पहला चीज, मोशे चुना हुआ था बचपन से ही वॉज चोजन। और हम लोग जानते हैं, हम और आप बार बार इफिशियंस का किताब देख के बोलते, हमारी आई वॉज प्री डेस्टिनेटेड, हमको परमेश्वर ने पहले से चुना है। एंड नो डाउट कि परमेश्वर ने आपको और हमको, जो हम लोग इस ग्रुप में बैठे हैं, हम लोग सबको पहले से ही चुना हुआ है। तो हम लोग चुने हुए लोग हैं। तो पहला चीज, वो चुना हुआ था। दूसरा चीज, वो जानता था कि चुना हुआ है। तीसरा चीज, उसकी जीवन कोई अच्छी जीवन नहीं थी। अगर हम लोग अपने लाइफ को देखें, तो अपनी लाइफ से हम लोग बहुत चीज कंपेयर कर सकते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज था, वो खूनी था। ही वॉज अ मर्डरर। पांचवा, वो एक वॉन्डरर, घूमने इधर से उधर भटकने वाला आदमी था। और लास्ट
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, परंतु उसने परमेश्वर का उद्धार पाया अपने जीवन में। तो हम लोग ये सब चीज को देखते हैं तो मोशे का जीवन एक विश्वासी का जीवन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग एक्सोडस की किताब पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं, उसको एक एक्सपीरियंस हुआ जिसको हम लोग कह सकते हैं द रॉड, ROD, रॉड एक्सपीरियंस, छड़ी का एक्सपीरियंस। तो हम लोग की नजर इस समय थोड़ा बर्निंग बुश से हट के, जो कि हम लोग का मेन सब्जेक्ट हमेशा होता है जब मोशे के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर का आमने सामने मुलाकात, तो हम लोग सिर्फ बर्निंग बुश और परमेश्वर ने बोला जाओ। मगर एक सेंट्रल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट को हम लोग भूल जाते हैं, और वो था द रॉड एक्सपीरियंस। मोशे का तजुर्बा, एक्सपीरियंस बिफोर गॉड विद द रॉड। ये तो सिर्फ एक रॉड था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रॉड। परमेश्वर ने पूछा क्या है तुम्हारे हाथ में, बोला सिर्फ एक छड़ी है। तो परमेश्वर ने बोले बस उस छड़ी को लेके जाओ। हमारा आप क्या करते थे आप सोच सकते, एक बार सोचिए। बिकॉज मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं जो हम अपने जीवन में समझे। मोशे एक बहुत एजुकेटेड आदमी था, बहुत केपेबल आदमी था, शायद बहुत फिजिकली बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी था, जैसे पास्टर विनोद हैं, तगड़ा। परंतु परमेश्वर ने उसकी एजुकेशन, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका ब्रेन्स, वो ब्रेन ही था बहुत। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, खासकर अगर हम लोग जूइश किताबों को पढ़े तो जूइश हिस्ट्री से हम लोग ये समझते हैं कि ही वाज नॉट ओनली वेरी एजुकेटेड, बहुत केपेबल, बहुत ही हर तरह से बहुत ही टॉप आदमी था। परमेश्वर ने इसको सब बोल दिया कि तुम जीरो हो जाओ, और उसको अलग किया एक काम के लिए, और उसके हाथ में जो दिया वो ऐसा चीज जो दुनिया नहीं समझ सकती। अगर हम लोग इस समय एक क्षण के लिए दाविद राजा के जीवन को देखें, जब दाविद राजा राजा नहीं था, छोटा सा लड़का था, गोलायत के सामने गया, उस समय सौल वहां पर था, पूरी इज़राइल के लोग थे, दूसरे साइड में फिलिस्तीन थे और गोलायत था, और गोलायत वहां से ताना कस रहा था, कौन है तुम लोग के बीच में जो आ सकता है। कोई जाने को तैयार नहीं था। दाविद ने बोला हम जाएंगे, और उस समय सौल राजा ने बोला उसको कि ठीक है, ये हथियार ले लो, ये आर्मर ले लो। आर्मर क्या बोलते हैं हिंदी में? आर्मर, शस्त्र। शस्त्र ले लो, पहन के जाओ, और जब तुम जान लड़ने चाह रहे हो जाओ, लड़ने चाहते हो इसको पहन। और उसने एक चीज बोला, ये इसको हम ये नहीं पहन के जाएंगे क्योंकि इट इज अनटेस्टेड, इसका कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है। एंड दिस इज समथिंग वी शुड रिमेम्बर, जिस चीज का टेस्ट नहीं हुआ है परमेश्वर के सामने, उस चीज को लेके हम लोग परमेश्वर के सामने के काम के लिए कभी ना निकले। तो वी शुड रिमेम्बर दैट। अब आइए हम लोग मोशे के पार वापस आए। मोशे का ये सब होते हुए सब रिजेक्ट हुआ, और वो 40 साल तक रेगिस्तान में इधर से उधर से उधर भटक रहा था, फिर जाके शादी करता है, और 40 साल निकलते उसके। और उस 40 साल में इतना एजुकेटेड आदमी, इतना केपेबल आदमी, इतना स्ट्रांग आदमी, इतना ब्रेनी आदमी, इतना सब चीज नंबर वन, 40 साल में वो जीरो हो गया। और जब वो जीरो हो गया और उसको समझ गया कि हम जीरो हो गया, आई एम नथिंग,
अब हम यहाँ पर है 0। तब परमेश्वर ने बोला कि अब समय है, अब इसको हम उठाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जीवन, मेरे जीवन में, जब तक आप और हम 0 नहीं बन जाएंगे, गॉड विल नॉट पिक अस अप टू यूज अस। अगर हम सोचे हमारी ये कैपेसिटी है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम अपने एजुकेशन को इस्तेमाल करेंगे गॉड के लिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, गॉड से थैंक यू, मुझे तुम्हारी कैपेसिटी नहीं चाहिए। जब तुम 0 होगे तब हम तुमको उठाएंगे। और जब मोशे 0 हो गया तब परमेश्वर ने उसको उठाया, 0 से स्टार्ट किया और फिर बोला तुम्हारे हाथ में क्या है। एक डरा हुआ 0 मोशे कहता है ये सिर्फ एक छड़ी है। और 17 वचन में परमेश्वर बोलता है ये जो छड़ी है इसको लेके जाओ। और फेरो के सामने वो 17, एंड दाउ शैल टेक दिस रॉड इन दाई हैंड, अपने हाथ में ये रॉड लेके जाओ। हम सोचते थे, हमने बहुत सोचा इस चीज के बारे में, आज भी सोच रहे हैं। आप और अगर जाते हैं किसी के सामने, कोई राजा के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, मिनिस्टर के सामने, तो एक छड़ी लेके जाएंगे कि अपने को अच्छा ड्रेस करके जाएंगे? अच्छा ड्रेस सोचिए, करके। हाँ सोचिए, बहुत केयरफुली सोचिए, क्योंकि अभी हम एक बात पे बिल्ड कर रहे हैं। केयरफुली सोचिए। उस समय इतना 0 हो गया कि परमेश्वर ने अगर अगर बोलता था कि अगर परमेश्वर उसको बोलते थे कि अपने घुटनों पे जाओ, वो घुटनों में चला जाता था, बिकॉज वो 0 हो गया था। अब परमेश्वर बोलते हैं इसको लेके जाओ और फेरो के सामने उसको अपनी सब चीज बताओ। अब आइए हम लोग एक एक करके 2 3 4 चीज देखें, बिकॉज बाद में इसका वैल्यू आपके जीवन, मेरे जीवन में देखेंगे। एक्सोडस 7 अध्याय और 9 वचन, आप उसको खाली नोट कर लीजिए। समय नहीं है पढ़ने के, और हमें बता दे, हम हिंदी में ट्रांस करके बोल देते हैं। एक्सोडस 7 अध्याय 9 वचन में लिखा है, टेक द रॉड, ये छड़ी अपना हाथ में रखो, ले जाओ और फेरो के सामने फेंक दो, या जस्ट थ्रो इट बिफोर द लॉर्ड, और वो एक सांप बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं, हम लोग इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम लोग जानते हैं किस तरह से फेरो के जो जादूगर थे उन लोग ने भी सांप बनाया, मगर मोशे का जो छड़ी का जो सांप था, इन सब सांपों को खा गया या मार गया, खा गया। 19 वचन, 19 और 20 वचन, एक्सोडस चैप्टर 7 7 अध्याय 19 और 20 वचन में बोला, अब सुनो मोशे। अब अभी मोशे वहां पर है, फेरो के राज्य में आके मांग रहा है अपने लोगों का छुटकारा। अपने हाथ में ये छड़ी लो, देखिए बार बार गो बैक 7 चैप्टर वर्स 9 में, ये छड़ी को लेके सामने जाओ, वो सांप बन जाएगा। 7 अध्याय 19 और 20 वचन में ये छड़ी को अपने हाथ में लेना, ये रॉड, टेक दिस रॉड, मैं बार बार रॉड बोलूंगा, आप छड़ी समझ लेना। और पानी के सामने, मिस्र देश के पानी के सामने तो ऐसा हाथ हिलाना, और ये नदियां हैं और जो तालाब हैं और पानी की जितनी जगह हैं वो सब खून बन जाएंगे। और मोशे ने अल्टीमेटली वही किया और वो सब पानी खून बन गया। एक्सोडस 8 अध्याय 5 और 6 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मोशे से कहा, अपने हाथ में ये छड़ी लेके जाओ। देखिए, मैं कोई चीज साफ बोल रहा हूं, अपने हाथ में लेके जाओ, अपने हाथ में लेके जाओ, अपने हाथ में लेके जाओ।
केयरफुली सोचिए, क्योंकि ये किस तरह से आपके लिए मेरे आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। अपने हाथ में इसको लेके जाओ और उसी पानी वगैरह के ऊपर तुम अपना हाथ फिराओ, वो छड़ी को लेके, और वहां पर क्या हो जाएगा, सब मेढक बन जाएंगे, बेंग मेढक फ्रॉग्स बन जाएंगे, और पूरी जगह वही हुआ। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हुए, बार बार परमेश्वर ने मोशे से क्या बोला, वो टेक दैट रॉड, कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बट टेक दैट रॉड, उस रॉड की इंपॉर्टेंस। हम लोग, मैं बार बार बोलता हूं, हमारे लाइफ में भी हमने बर्निंग बुश पर कितना बात किया है, द पावर ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का खूबसूरत, मगर वो रॉड के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं। मगर जब देखते हैं ये रॉड, तो एक चीज समझ में आता है, गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान, और परमेश्वर का जितना प्लान होता है ऑलवेज अ मास्टर प्लान। वो प्लान क्या, आने वाले दिनों के लिए। आपका हमारा प्लान क्या होता है, आज के लिए, कल के लिए, एक साल के लिए। परमेश्वर का प्लान होता है आने वाले दिनों के लिए। उस समय ही परमेश्वर प्लान कर रहे थे आपके लिए और मेरे लिए, और हम लोग देखेंगे कैसे उस समय ही। क्योंकि लेट्स अगेन रिमेंबर, परमेश्वर का नंबर वन प्लान जो हम लोग बाइबल से समझते हैं, वो है परमेश्वर का राज्य का स्थापित होना इस धरती पे। तो हम पूरा वापस जा रहे हैं इस चीज को लेकर, ये रॉड ऑफ मोजेस या रॉड ऑफ गॉड का प्लान उससे कनेक्टेड है, परमेश्वर का राज्य इस धरती पे। और हम लोग देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अब आइए, मोशे ने ये सब किया, अल्टीमेटली फिर उनको छोड़ दिया, फिर उन लोग निकले, मिस्र देश से निकले, और हम लोग 14 अध्याय में आएंगे, एक्सोडस 14 और 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इन लोग खड़े हैं कहाँ पर, लाल समुद्र के सामने। आगे क्या है, समुद्र है, पीछे कौन है, दुश्मन है। दुश्मन कौन थे, एक्चुअली मिस्री शैतान। शैतान। इंग्लिश में एक कहावत है जो हम लोग को सीखने लायक है। वो कहावत है जो बाइबल से बना है, मगर उसको लोग उससे से इस्तेमाल नहीं करते। वो एक्सप्रेशन ये है, कहावत ये है, when we are between the devil and the deep sea, between the devil and the deep sea, शैतान और मौजूद, दैट मीन्स जब हमको ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, ये कहावत हो गई है। लोग इस कहावत को कितने बार इस्तेमाल करते हैं, मगर उसकी एक्चुअल बैकग्राउंड कभी कभी लोग जानते भी नहीं हैं, डेविल एंड द डीप सी। आज वही जो एक्सप्रेशन होता है उस पर देख रहे हैं। अब एक्सोडस 14 अध्याय 16 17 वचन में यहाँ पर खड़े हैं। अब इन लोग आ गए समुद्र के सामने। अब इजराइल के लोग फिर रो रहे गा रहे कि भी पीछे से फेरो की सेना आ रही है, आगे तो समुद्र है, जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे। और मोशे तब तक काफी कुछ सीख किया था परमेश्वर की पावर को लेकर, परंतु पूरी तरह नहीं समझा। कुछ कुछ समझा, कुछ कुछ पूरी तरह नहीं समझा। फिर परमेश्वर से बोल रहे हैं, अरे तुम क्यों रो रहे हो, वाई डू यू क्राई, वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो, छड़ी उठाओ और पानी की ओर करो। और हम लोग देखते हैं वहां पर भी परमेश्वर ने मोशे के द्वारा, उस छड़ी के द्वारा बोला, छड़ी को, यूज द रॉड ऑफ गॉड, यूज द रॉड ऑफ गॉड। और जब मोशे ने रॉड ऑफ गॉड को समुद्र की ओर दिखा किया, तो परमेश्वर ने समुद्र को दो हिस्सा में कर दिया, और इज़राइल के लोग निकल पे उस पार चले गए।
और इसी तरह हम लोग आगे भी देखते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज देख सकते हैं, मगर हमारी मेन टॉपिक वापस है। अब अगर हम लोग आगे जाएं तो नंबर्स की किताब, गिनती की किताब, 20 अध्याय और 8 वचन। यहाँ पर है, उन लोग हैं एक जगह मेरीबा, और इज़राइल के लोगों को पानी की जरूरत है, पानी नहीं था ना। इज़राइल के 2-4 फैमिली नहीं थे, लगभग 20 लाख लोग थे, लगभग 20 लाख उसके आसपास। और सिर्फ यहूदी नहीं थे, नॉन यहूदी भी थे। उस पूरी झील में लगभग 20 लाख लोग थे। पानी की जरूरत थी, पानी कहाँ से लाए? और फिर परमेश्वर को पुकारते हैं, और 20 अध्याय 8 वचन कोई पढ़ दीजिए। यार अगर पढ़ना नहीं हम लोग जानते हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वहां पर परमेश्वर बोलते हैं मूशे को, टेक दैट रॉड, वो रॉड को अपने हाथ में लो। मैं आपको एक झलक वापस लेने जाता हूं। बार बार परमेश्वर बोलते हैं अपने हाथ में उस छड़ी को लो। टेक द रॉड इन योर हैंड, टेक द रॉड इन योर हैंड, टेक द रॉड इन योर हैंड। हर बार ये एक पैटर्न परमेश्वर ने दिया, रॉड अपने हाथ में लो। क्यों? गॉड हैज अ प्लान, गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान। ये हम लोग रट ले तो बहुत अच्छा होएगा। हम लोग अपने जीवन में देखें, गॉड ऑलवेज, परमेश्वर के पास हमेशा प्लान होता है, जो हमारे जीवन में होता है, जिसके लिए हम लोग कितने बार रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, मगर उसके बीच में, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, गॉड हैज अ प्लान, एंड गॉड हैज अ प्लान। और वहां पर परमेश्वर बोलते हैं, अब देखो मूशे, वो जो पत्थर है वहां पर, पूरी लोगों को जमा करो, और फिर हाथ में छड़ी जरूर लो, परंतु उस पत्थर को हुक्म दो या बोलो, पानी मांगो उस पत्थर से। तब तक हमारे ख्याल से मोशे का जो माइंड था ना, पागल हो गया था वो। क्या ये लोग हैं? क्या हम किसमें आके फंस गए? हम तो बहुत अच्छे थे वहां पर बर्निंग बुश के पहले। हम अपनी वाइफ, फैमिली, जेठों के साथ थे, अपने इन लॉ के साथ थे, शांति। ये क्या है? अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? पत्थर से पानी आएगा क्या? हाँ तो बोलते हाथ में छड़ी लो और फिर पत्थर से बात करो। ये क्या है? वो लिया, उसने लोगों को जमा किया और लिया छड़ी हाथ पे, और पत्थर से बात नहीं किया, उस पत्थर को ठाक ठाक 2 बार मारा। राइट? हम लोग जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, एम आई राइट? यस, आई एम राइट। यस अंकल। और इमीडिएटली पानी तो आया। ऑफ कोर्स परमेश्वर इतना नाराज हो गए कि बाद में उसने उनको बोला कि इसके लिए तुमको भी एक दाम देना पड़ेगा, कि तुमने मेरा इज्जत नहीं रखा लोगों के सामने। इनफ फॉर अस टू यूज आवर टंग। उसने 2 बार मारा। अब आइए नेक्स्ट मेजर पॉइंट पे आए। हम लोग इन चीजों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि मोशे ने कैसे किया उस रॉड को लेकर? क्योंकि जो उस समय, ये बात मैं समझ रहा हूं और बोल रहा हूं, जो हमको लगता है परमेश्वर ने हमसे बात किया, कि जिस तरह से द रॉड ऑफ मोसेस, परमेश्वर के उपस्थिति, इट वाज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द रॉड ऑफ मोसेस वाज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ऐसे टाइम में हम लोग के समय नहीं, जबकि हम लोग ने बहुत चीज देखा, तो परमेश्वर की उपस्थिति हम लोग के लिए कॉमन चीज हो जाता है। जब चर्च में जाते हैं, प्रार्थना के सभा में जाते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की आशीष हम लोग के साथ है, जो हमको हेल्प करता है। उस समय तो ये सब चीज नहीं था।
तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दूसरी तरफ प्रकट करके आने वाले दिन में आपके लिए, मेरे दिनों के लिए, इन दिनों के लिए वो तैयार कर रहे थे। तो मैं आपके सामने एक बात रखता हूं कि द रॉड ऑफ मोसेस was a picture of the Holy Bible for us today. कि परमेश्वर का जो छड़ी उस समय मोशे के सामने के साथ था, परमेश्वर भविष्य के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और इन दिनों के लिए की एक झलक तैयार कर रहे थे। जिस तरह से रॉड ऑफ मोसेस उस परमेश्वर की उपस्थितता आज के दिन कलीसिया के लिए द होली बाइबल जो है वो ही एक तौर से इज द रॉड ऑफ मोसेस, और इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, और इट पॉइंट्स, वो पॉइंट कर रहा, दिखा रहा है टू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को पॉइंट कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रॉड ऑफ मोसेस मोशे के लिए जो था, आज आपके लिए, कलीसिया के लिए, वो रॉड ऑफ मोसेस इज द होली बाइबल आमेन। एंड पॉइंट्स टू जीसस क्राइस्ट। अब आप पिक्चर बनाइए, परमेश्वर ने मोशे से क्या बोला? तुम जाओ, ऐसे ही जाओ। मोशे की हालत, हम तो फेंट हो जाते थे। मैं सच में कहता हूं, मैं आई मे लुक एनीथिंग, बट ये सब चीज में मैं परमेश्वर के सामने थरथराता हूँ, एक्चुअली थरथराता हूँ। ये सब चीज हमसे तो सहा नहीं जाता था। आई वुड हैव फेंटेड, आई माइट हैव डाइड, आई डोंट नो। वो तो इतना सह भी गया। परमेश्वर हैड अ प्लान, परमेश्वर हैड अ प्लान आपके लिए और मेरे लिए। बाइबल कहता है द वर्ड ऑफ गॉड इज अ टू एजेड सोर्ड, दो धारी तलवार है परमेश्वर का वचन। और हम लोग जब बाइबल से पढ़ते हैं तो हम लोग दो शब्द बाइबल में पढ़ते हैं वर्ड ऑफ गॉड को लेकर। एक है लोगोस, और दूसरा है रहमा। बोथ आर वर्ड ऑफ गॉड। एक है, वन इज द स्पोकन वर्ड, दूसरा है इज द रिटन वर्ड। बट दोनों चीज प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। हम बाद में आके इस दोनों चीज को कनेक्ट करेंगे कि आपसे हमसे क्या देखें। मगर अगर यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय पहला वचन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पढ़िए मत, हम लोग सब जानते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। ये वो शब्द वर्ड, ये वही शब्द है जो मैं बोल रहा हूं। तो हम पहला चीज सामने रख रहे हैं कि वो रॉड, मोशे का रॉड आज हमारे लिए क्या है? परमेश्वर ने पहले से ही एक पिक्चर बना के रखा। मोशे को कोई आर्मी लेकर, कोई सेना लेकर नहीं भेजा, बस जाओ, ये रॉड क्या तुम्हारे हाथ में? ऐसे ही बोला, तुम्हारे हाथ में क्या है? रॉड, उसको लेके जाओ। हम लोग ने ज्यादा सोचा नहीं इसके लिए, परंतु सोचिए, परमेश्वर कुछ प्लान था और है, और उस रॉड के द्वारा कितने कितने चीज हम लोग ने, तीन चार चीज पढ़े, मगर अब पूरा पढ़िए, कितने कितने चीज। हम जब पहली बार इसके बारे में पढ़ रहे थे न्यू लाइफ फेलोशिप में, बॉम्बे में 30 साल के पहले, 40 साल के पहले, तब उस समय हमको हमारे जो टीचर थे पास्टर पैटरसन, उन्होंने सिखाया कि जो मिस्र देश के जो जितनी बीमारियां थी, देवर ऑल द गॉड्स ऑफ इजराइल, ऑफ इजिप्ट। हमको लगा क्या पास ये सिखा रहे हैं हमको, मगर अब हम लोग जब जब हम देखते हैं, ठीक से समझे हैं, बाद में हमने समझा कि ये सब चीज क्या है। तो उस रॉड के द्वारा, रॉड को लेकर परमेश्वर ने मूसे के हाथ में रॉड दिया। तुम्हारे हाथ में रॉड है, तुम्हारे हाथ में रॉड है, मेरे हाथ में रॉड है करके मूसे गया। उस रॉड
के द्वारा उसका पावर ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, इट वाज द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जबकि मिस्र देश के सब जो गॉड से सबको परमेश्वर ने खत्म किया। मोशे के पास क्या था? द रॉड, एंड द रॉड वाज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। आज आपके पास, कलीसिया के पास क्या है? बाइबल। अब वो बाइबल जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति, और परमेश्वर द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता। अगर हम लोग रेवलेशन, प्रकाशित की किताब 19 अध्याय 11 से 11, 12, 13, 14, 15, 16 वचन पढ़े, तो वहां पर वी रीड अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड। और किसको बात हो रहा है वर्ड ऑफ गॉड को? यीशु मसीह के बारे उसका वर्णन हो रहा है। और 15 वचन में लिखा है कि उनके मुंह से केम फोर्थ शार्प सोड, और हम लोग देखते हैं कि वहां पर के इस्तेमाल हुआ, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, ही वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। हिब्रू का किताब 4 अध्याय 12 वचन, क्या लिखा है? हम लोग सब जानते हैं, बहुत बार इसको इस्तेमाल करते हैं। हिब्रू की किताब 4 12 वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल, धारी तलवार। दो धारी, और नहीं और भी है ना, वो है क्विक, पावरफुल, शार्प। क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार की तरह करके लिखा है, वर्ड ऑफ गॉड। मैं ये कौन है? वर्ड बाइबल सिखाता है, द वर्ड। अगर यीशु मसीह। योहन, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन का पहला अध्याय बोलता है द वर्ड बिकेम फ्लैश, वो वर्ड शब्द, हिंदी में शायद शब्द है, बिकेम फ्लैश, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। तो एक माइंड में एक पिक्चर बनाई है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मोशे कौन था? आप और हम विश्वासी। कैसा था जीवन? जैसा आपका मेरा जीवन था, सब चीज गंदा, हर चीज गंदा, बहुत केपेबल मगर गंदा, परंतु परमेश्वर ने उसको साफ सुफ करके तैयार किया। तो मोशे को अभी हम लोग देखें, विश्वासी, उसके हाथ में क्या था? मोशे के हाथ में क्या था? एक छड़ी। एक विश्वासी के हाथ में क्या है? बाइबल कॉलेज का डिग्री या बाइबल, होली बाइबल? अगर इसका कोई जवाब देने चाहते हैं तो वह दे दीजिए। एक विश्वासी के हाथ में परमेश्वर ने क्या दिया है? बाइबल कॉलेज की डिग्री या होली बाइबल? अगर होली कोई भी, बाइबल। सॉरी, बाइबल, नॉट बाइबल Word of कॉलेज God. डिग्री, नॉट बाइबल कॉलेज डिग्री ना। Word of God. हाँ, तो हम सामने क्या रखने चाह रहे हैं? मोशे के हाथ में क्या था? द प्रेजेंस ऑफ गॉड। विश्वासी के हाथ में क्या है? बाइबल, होली बाइबल। और वो होली बाइबल इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वही आपके और मेरे हाथ में रॉड है, एंड इट इज द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति का सामर्थ। जब हम लोग बाइबल को साथ में रखते हैं, वो इसका एक्सपीरियंस होता है ना। इसको कितना विश्वास करना और कितना विश्वास नहीं करना आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। मैं आपको एक एक्चुअल एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। आज से शायद 15 साल पहले की बात है।
मैं जायन पेंटिकॉस्टल चर्च के जगह एक उनका जो स्पेशल वीकली मीटिंग है जहाँ पर करीब 70-80 लोग थे, वहाँ मैं बाइबल स्टडी लेके मैंने ये मैसेज पर थोड़ा सा बात किया, यही इस टॉपिक को लेके, मगर इतने डिटेल में नहीं गए। मगर एक चीज मैंने उनको समझाया वहां पर अंत में कि जो रॉड ऑफ मोसेस आज विश्वासी के लिए होली बाइबल की तरह है। उस समय उस चर्च के सेक्रेटरी, मैं उनका नाम भी बता देता हूं, ब्रदर मनी, व्हाट मनी इज इट, फेडरिक मनी थे, वहां बैठे थे ना। फेडरिक मनी जो थे, अभी भी हैं, बहुत प्राउड आदमी हमेशा था। और क्योंकि इतने बड़े चर्च का सेक्रेटरी होने का उसने बहुत अपने का, और उसकी पोजीशन भी लाइफ में अच्छी थी, बहुत प्राउड आदमी। तो मैं जब वो रहता था मीटिंग में, पीछे बैठता था, चुपचाप से सुन के निकल जाना था। जब भी मैंने मैसेज दिया उसके बाद मैंने लोगों को कॉल किया कि किसी को अगर आगे आना है प्रार्थना के लिए, स्पेशल प्रार्थना चाहिए, उससे पीछे से अपना हाथ उठाया तो हमने लोगों के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जब मीटिंग बंद हो रही थी, उसने खड़े होके एक बात बोला, ही सेड, मैंने लाइफ में इतनी मैसेजेस सुनी हैं मगर ये चीज को कभी मैंने समझा नहीं, और मैं सबके सामने दो बात बोलना चाहता हूँ। आज से हम जब कभी बाइबल लेके जाएंगे, तो हम एक चीज समझेंगे, ये परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में है। क्योंकि अभी तक मैं लेके जाता था बाइबल में, क्योंकि बचपन से हम लोग बाइबल को हाथ में लेके जाते हैं, मगर उसकी हम वैल्यू नहीं समझते थे, एक पवित्र किताब लेके समझते थे। मगर आज मेरे लिए ये बहुत बड़ी मैंने मैसेज समझा, परमेश्वर की उपस्थिति। और जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पहला चीज मैं जा रहा हूँ करने के लिए, एक हमारे रिश्तेदार हैं जिनकी तबीयत बहुत खराब है, और मैं जा रहा हूँ बाइबल लेके, और मैं बाइबल लेके उनके सामने हाथ में लेके मैं प्रार्थना करूंगा उनकी चंगाई के लिए। हमको काफी लोगों के हाँ आंख में आंसू आया, मेरे आंख में आंसू आया कि कितना द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू अस टुडे। हमको याद नहीं है उससे उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या नहीं पूछा, मगर क्या हुआ, मगर इसका असर इतने सीनियर, और उसकी जिस समय उन्होंने हमसे बात किया उस समय उनकी उम्र करीब थी, मे बी, आज ही इज अबाउट 85, मे बी अबाउट 60 के आसपास थे वो, कोई बच्चे नहीं थे। दूसरा करिंथियन 10 अध्याय 4 वचन में लिखा है, फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल, कि हम लोग के जो युद्ध के हथियार है, अगर हिंदी में पढ़ देंगे कोई इसको अच्छा है, ताकि इसको थोड़ा सा समझ लें आपके लिए, कि हमारे युद्ध के जो हथियार हैं वो कार्नल क्या है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, but the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through the Holy Ghost, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पावरफुल हैं। स्तोत्र संगीत 119 में लिखा है, तेरे वचन को मेरे लिए मेरे मार्ग का उजाला है। उजाला। उजाला है। मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, क्या इन किताबों में पावर है क्या? उसका जवाब सिंपल है, देयर इज द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति का आमीन। समर्थ है, उसमें नहीं है कुछ मगर उनकी उपस्थिति का। जब बाइबल मेरे साथ में है, हम लोग जब अगर हम लोग वापस जाए थोड़ी सी पुराने नियम में और मोशे का तंबू को देखें, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये जो मेनोरा है, मेनोरा में बाइबल का एक झलक आता है जिसमें 66 आइटम्स है पूरे बिल्डअप में,
और 66 66 जो नंबर है वो बाइबल के किताबों का नंबर है। और उस टैबरनेकल मोसेस के तंबू के अंदर में एक ही लाइट था, वो था मेनोरा। मैं वापस बार बार बोल रहा हूं, परमेश्वर ने क्या मोशे को ऐसे ही भेज दिया? नहीं। क्या बोला तुम्हारे हाथ में? सिर्फ कागज। परमेश्वर क्या कर रहे थे? जो उस समय समझ थी इंसान की, मनुष्य की समझ बहुत लिमिटेड थी उस समय। उसको ये नहीं समझता पर मनुष्य को कि परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसे कैसे क्या करते हैं। बहुत चीज मोशे ने सीखा जब वो फेरो के सामने गए, मगर उस समय समझ नहीं था। आज की तरह हम लोग को समझ में है। तो मैं सामने रख रहा हूं, इज देयर पावर इन द बुक, द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। और अगर हम लोग इस बाइबल का ठीक से इस बात को समझे, देखने जाओ उस किताब में कोई किताब है, परंतु फिर भी ये बाइबल जो है, होली बाइबल इज पावरफुल। पिछले 100 साल में, मोर देन 100 years से, द वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट सेलर इज द होली बाइबल। अब इसका हिंदी में कैसे समझाएं कि दुनिया में सब पिछले 100 साल से ज्यादा से दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री होने वाली किताब होली बाइबल है। 100 साल में हर साल एक वो निकलता है, बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर जिसको बोलते हैं, बेस्ट सेलर कौन है? हर साल दुनिया का बेस्ट सेलर जो है वो है होली बाइबल। तो क्या इसमें कोई मंत्र है क्या? ये देखिए, होली बाइबल बेस्ट सेलर ऑफ ऑल टाइम। देखिए, ऑफ ऑल टाइम। क्या इस बाइबल में कोई मंत्र है जिससे कुछ हो जाए? उसका जवाब सिंपल यही है, द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। अगर बाइबल के हम लोग इतिहास देखने जाएं तो लगभग 3,500 साल पहले, जो उस समय जिसको हम लोग बोलते पुराना नियम, या हम लोग बोले ही, जो जूइश किताबें थी, 3,500 साल पहले उसकी शुरुआत हुई। पहले बाय द वर्ड, वो स्पोकन वर्ड, और फिर रिटन वर्ड। और पहले हिब्रू में आया, बाद में अरामिक में आ गया, और 1400 बीसी और 400 बीसी, 1000 पीरियड में उसमें ये सब चेंजेस हुए, और वो इस्टेब्लिश हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, या जिसको हम लोग समझा जाता है द जूइश बुक्स। नए नियम का जो है, जिसको न्यू टेस्टमेंट समझते हैं, 27 किताबें जो है, इसको चर्च ने कैनोनाइज किया, स्टैंडर्डाइज किया बिटवीन 200 एंड 400, यीशु मसीह की 200 और 400 साल के बाद। और इन 405 एडी, मतलब यीशु मसीह के 405 साल के बाद, पहला लैटिन वल्गेट बाइबल बना। वो मेरे पास भी है, लैटिन वल्गेट बाइबल, मैंने रखा है स्टडी के लिए। कैथोलिक चर्च उससे ही चलती है। व्हाट अबाउट प्रोटेस्टेंट बाइबल? 1611 एडी में पहला प्रोटेस्टेंट बाइबल किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में प्रिंट हुआ ना। इन सब बातों को लेकर हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग डिस्प्यूट नहीं करें कि इस वर्जन में ये मिला है, उसमें वो मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज हम लोग रट ले, नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में है, जो कि 2 Corinthians 3:6, द लेटर किलिथ बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ। कि ये बाइबल में आत्मा ही इसमें जान देता है, लिखा। शायद समय निकल गया, मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं। आज हम लोग वापस जाए मोशे को लेकर।
मोशे का एक्सपीरियंस एट द बर्निंग बुश, और ऐसा करके बोले मोशे का एक्सपीरियंस विद द रॉड ऑफ गॉड। आज यहूदियों के लिए ये रॉड ऑफ मोसेस है कि नहीं है? क्या वो भूल गए? क्या वो इतिहास बन गया? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, और एक चीज हमको बहुत दिल में क्लियर समझ में आया, आज भी द रॉड ऑफ मोसेस उनके साथ है। कहां पर है? और वो है द तोहरा। जो उनकी 5 किताबें हैं अनचेंज्ड, वही रॉड ऑफ गॉड है उनके लिए, वही रॉड ऑफ मोसेस उनके लिए है। एंड परमेश्वर ने उसको प्रिजर्व करके रखा है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। और उस तोहरा के लिए वो अपना जान 100 बार दे देंगे, क्योंकि इनके दिल में के अंदर वो बह रहा है। जिस तरह से वो छड़ी मोशे के लिए क्या था? द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई जादू की छड़ी नहीं थी, जादू की छड़ी नहीं थी, परमेश्वर की उपस्थिति। आज यहूदियों के लिए मोशे का छड़ी क्या है? दैट इज द तोहरा। आपको हमें कभी भी उसको छोटा नहीं बनाने की कोशिश करिए, वो परमेश्वर की उनके पास दिया है, और उसके द्वारा कलीसिया को परमेश्वर ने आशीष दिया, जो कि हम लोग होली बाइबल बोलते हैं। अब आइए हम लोग एक बात को सोचें, जब परमेश्वर ने मोशे को भेजा, जाओ और फेरो से बोलो मेरे लोगों को छोड़ो, हम लोग ज्यादा उसका आत्मिक पिक्चर समझें, आत्मा में इसको समझने की कोशिश करें। फेरो कौन था? हम लोग जानते हैं, उसके सरताज के ऊपर क्या था? सांप था। वो शैतान को दर्शाता है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है जो बाइबल से देखते हैं। मगर परमेश्वर ने एक तौर से अगर आत्मिक दृष्टि से देखे, मोशे को भेजा, जाओ शैतान से जाके बोलो हमारे लोगों को छोड़ो। मोशे क्या है? एक पिक्चर है विश्वासी का। आज विश्वासी उस पोजीशन में है। और मोशे उस पोजीशन में ही नहीं था कि आर्गुमेंट करे, वो गया। तो मोशे एक विश्वासी की तरह है। जब वो गया शैतान के पास, परमेश्वर ने कोई सेना नहीं दिया, मगर परमेश्वर ने उसको वो दिया जो हम और आज ठीक से समझ सकते हैं, उस समय उसको समझ में नहीं आया। और वो क्या था? उनकी उपस्थिति उसके साथ, परमेश्वर की उपस्थिति मोशे के साथ थ्रू द रॉड। इसलिए हर जगह बोला रॉड को फैलो, रॉड को करो। और हम लोग देखते हैं मिस्र देश के सब गॉड्स को वो रॉड के द्वारा खत्म किया। और वहां से सिर्फ निकला नहीं, वहां से अब निकला तो वहां से भी आया, और पानी की जरूरत थी, और रॉक पत्थर, बात करो, मगर वो रॉड को अपने हाथ में लो। कीप द रॉड इन योर हैंड। अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आप दूसरों को इसके द्वारा आशीष का कारण बनेंगे। समझाइए लोगों को, प्रार्थना करिए, परमेश्वर समझाएंगे। द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति का पावर इज द रॉड ऑफ गॉड उनके लिए। आज द पावर ऑफ द प्रेजेंस इज द होली बाइबल। अब हम लोग आपको एक तुलना दिखाना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने मोशे को भेजा, हम बाइबल कहता है पुराना नियम जो है एक छाया है नए नियम की सच्चाई को लेकर।
हिब्रू की किताब 10वां अध्याय पहला वचन में लिखा देखो, द ओल्ड टेस्टमेंट इज अ शैडो ऑफ थिंग्स टू कम। परमेश्वर वही है। मोशे कौन है? अब परमेश्वर का आदमी है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की स्थिति। अब जाओ मेरे लोगों को चुनाओ, और ऐसे ही भेज दिया। अब आइए हम लोग नए नियम में आए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील में क्या लिखा है? गो ये इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, टीचिंग देम ऑल द थिंग। जो जो चीज मैंने सिखाया इनको सिखाओ, और देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। मोशे को देखिए, द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। विश्वासी को देखिए, द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड द होली स्पिरिट विल टीच अस। उस समय की पिक्चर को देखिए, इस समय को देखिए, वही पिक्चर है। आज भी हम लोग कहां जा रहे हैं? शैतान के सामने जा रहे हैं। मगर हमारे पास क्या है? बाइबल, जो परमेश्वर की उपस्थिति का दर्शाता है। द वर्ड ऑफ गॉड, द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। तो एक बात सामने आता है, कुछ दिन पहले की बात है। मैं एक चर्च में था और मेरी बाइबल शायद उधर थी, कहीं थी। तो मैंने नहीं बाइबल नहीं, मैंने मुझे, हाँ, अ, हम नाम नहीं बताएंगे, मगर एक पास्टर ने हमें अपना मोबाइल दिया कि ब्रदर्स 1 मिनट होल्ड करिए, और मैंने पकड़ा हाथ में, और ऐसे मेरे उनका बटन दब गया। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, बटन दब गया मेरे हाथ से। और जब बटन दबा, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम चर्च में बैठे हैं और एक पास्टर का फोन था, उस सामने इतनी गंदी फोटो। हमारे मोबाइल फोन में पोर्नोग्राफी है, गंदी गंदी पिक्चर्स है, गंदी चीजें, और उसमें हम लोग ने होली बाइबल डाल रखा है। और हम लोग चर्च जाते हैं, जो बाइबल, ये बाइबल है, इसको लेके नहीं जाते हैं, अपना मोबाइल फोन लेके जाते। दिस इज द बाइबल। मोबाइल फोन इज नॉट द बाइबल, इट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है जो हमारे लिए, मेरे लिए। वो पोर्नोग्राफी है, वो गंदगी है, वो शैतान का ट्रिक है कि हमारे हाथ से द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस हम लोग से छीन जाए। और मैं बहुत एज एन एल्डर सबको बोल रहा हूं, ये सिस्टम आप मन से हटा दीजिए। आपके मोबाइल फोन में बाइबल का कभी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मोबाइल फोन इस पोर्नोग्राफी, डर्टी, गंदगी चीज, गंदा से गंदा चीज। आप उसके साथ बाइबल मिलाएंगे, आप बोलेंगे हम बाइबल लेके आए हैं। ऑन द अदर हैंड, हम लोग को वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, बिकॉज परमेश्वर का प्लान बना था। और आज ये होली बाइबल इतने आसानी से पूरी दुनिया में बांटा जा रहा है, फ्री बांटा जा रहा है। आपको जितनी बाइबल चाहिए मिल सकती हैं, जितनी न्यू टेस्टमेंट चाहिए मिल सकती हैं। मोबाइल फोन को उससे आप उसका संबंध मत रखिए। तो आई एंड विथ 2 थिंग्स। आज यहूदियों के लिए द रॉड ऑफ मोसेस क्या है? तोरा। जब हम लोग विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग खासकर, जब तोरा को, अब यहूदियों की किताब को की निंदा करने चाहते हैं या दिल से उसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहते हैं, ध्यान रखिए, ये रॉड ऑफ मोसेस जिसके थ्रू उन लोग कहां कहां हाल तक गए, इज द पावर ऑफ द प्रिंस ऑफ गॉड विद द Jewish people। और ये रॉड
ऑफ मोसेस, जो बाद में होली बाइबल बन गया, परमेश्वर की उपस्थिति थी आपके साथ, मेरे साथ है। ना भूलें मोशे कौन था, क्या पिक्चर बनता है विश्वासी का। आपके पास ये रॉड है कि नहीं है? है कि नहीं है? हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी से ले आइए, ये मोबाइल फोन से हटाकर, क्योंकि ये शैतान का ट्रिक है कि हम लोग के लाइफ से इसको हटा दे। वो रॉड के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया, द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस, मोशे ने सिर्फ फेरो को क्या हिला के रख दिया, उस मिस्र देश के सब जो गॉड्स थे सब खत्म हो गए, फेरो ही खत्म हो गया। इन लोग बाहर निकल आए, कहानी वहां खत्म नहीं हुई, लाल समुद्र के सामने आए, लाल समुद्र अलग हो गया रॉड से। हम लोग बर्निंग बुश की बात करते हैं, मगर रॉड के द्वारा जब मिर्बस में आए, पानी की जरूरत थी, रॉड को परमेश्वर ने बोला हाथ में लो। ये रॉड ऑफ मोसेस आपके लिए, मेरे लिए बाइबल है। अब बाइबल को लेके हमेशा लेके जाएं। मैं अपने लिए बात करता हूं, मैं घर से कभी भी निकलता नहीं हूं एक कदम भी विदाउट द न्यू टेस्टमेंट इन माय पॉकेट। कभी भी नहीं, कभी नहीं। जब तक मेरे पास वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, हम घर से नहीं निकलते हैं। क्या इसमें कोई मंत्र है? हम एक चीज जानते हैं, इट्स द प्रेजेंस ऑफ द पावर ऑफ गॉड। हमको दिल में ऐसा लगता है, शैतान जानता है शैतान क्या आएगा मेरे पास में। एंड मैं इनकरेज करूंगा लोगों को, जब आप घर से निकले, ऑलवेज कैरी द होली बाइबल विथ यू। अपने व्हीकल में, टू व्हीलर में डाल दीजिए, रखिए, अपने कार में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, और अपने बच्चों को सिखाइए कि ये लेके जाओ, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। उनको बताइए मोशे के बारे में, क्या क्या उसने किया। हाथ में सिर्फ एक चीज, वो रॉड, इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ हिम। उस समय उसको समझ में नहीं आता, और यही चीज यीशु ने कहा, जाओ पूरी दुनिया में और बताओ और सिखाओ, बपतिस्मा दो। कुछ आर्मी लेके नहीं जाओ, हथियार लेके नहीं जाओ, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, द रॉड ऑफ मोसेस इज विथ अस टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.